बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल एल्गोरिथम के यूनिट नंबर 2 के पार्ट 1 को। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स बनने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें एल्गोरिथम से स्टार्ट होने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स। इसलिए मैंने हर एक एल्गोरिथम के लिए अलग अलग पार्ट को डिज़ाइन किया। जैसे पार्ट 2 में हमारा हेउरिस्टिक टेक्निक होगा। अलग अलग पार्ट्स के लिए मैंने अलग अलग लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। पार्ट 3 में हम लोग हिल क्लाइंबिंग पढ़ेंगे, ए स्टार, बेस्ट फर्स्ट सर्च प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 1, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस से अवेयर करा देता हूँ। पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं सर्च एल्गोरिथम्स इन एआई। सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जनरेट एंड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग हिल क्लाइंबिंग के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में ए स्टार एल्गोरिथम पढ़ेंगे। फिफ्थ पार्ट में बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड प्रॉब्लम रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 6 में लोकल सर्च एल्गोरिथम एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 7 में लोकल सर्च इन कंटिन्यूअस स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे सर्चिंग विद नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शंस एंड पार्शियल ऑब्जर्वेशन। एंड पार्ट 9 ऑनलाइन सर्च एजेंट्स एंड अननोन एनवायरनमेंट्स के बारे में कवर करेंगे। सो ये 9 पार्ट जो है हम लोग अपने यूनिट 2 में कवर करने वाले हैं, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सर्च एल्गोरिथम्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ईजी से लेकर टफ हो सकता है। मान लो कि मुझे A+B करना है, ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। या फिर मुझे A से लेकर B तक का पाथ फिगर आउट करना है, कि मुझे A से B तक पहुंचना है, तो मेरा वो पाथ क्या होगा, बेस्ट पॉसिबल पाथ मुझे एआई के थ्रू मिल सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये होता है कि एआई सिस्टम की एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ गोल एंड डिटरमाइन द स्टेप्स और एक्शंस नेसेसरी टू अचीव दैट गोल। एआई का काम ये है कि पहले गोल को आइडेंटिफाई करके एग्जैक्टली हमें क्या गोल अचीव करना है, और उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर्च एल्गोरिथम्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, मशीन लर्निंग एंड पैटर्न रिकग्नाइजेशन, हेरिस्टिक्स है। इन सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि सर्च एल्गोरिथम्स क्या होते हैं इन एआई। जैसा हम सब जानते हैं कि एल्गोरिथम का मतलब कुछ भी नहीं होता। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स, आप कह सकते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स कह सकते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स कह सकते हैं, या फिर आप प्रोसेस कह सकते हैं, या फिर आप प्रोसेस कह सकते हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या, एक तरह की रेसिपी होती है, एक तरह का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाले। तो सर्च एल्गोरिथम्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं। सर्च एल्गोरिथम्स इन एआई are techniques used to explore and find solutions in problem spaces. These algorithms systematically look for a sequence of actions or states that lead to a goal, often navigating through a large number of possible options. Search algorithms are fundamental to AI, as many problems from path finding to game playing can be framed as searching. अब searching बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है, जहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली अपने अलग अलग पाथ को, अपने अलग अलग पॉसिबल सॉल्यूशंस को फिगर आउट करते हैं, राइट। अब सर्च एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि सर्च एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए। सबसे पहला कंप्लीटनेस। सर्च एल्गोरिथम की सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कंप्लीटनेस। A search algorithm is complete if it is guaranteed to find a solution in a finite amount of time. एक सर्च एल्गोरिथम को हम तब कंप्लीट कहते हैं जब वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अपना पूरा सोल्यूशन को फाइंड आउट करता है। एग्जाम्पल ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो सकता है, BFS हो सकता है, जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा। is a complete because it systematically explores all the possible steps and will eventually reach the goal provided the search space is finite. ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें कौन से एग्जाम्पल नहीं आएंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च इसका एग्जाम्पल नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च एल्गोरिथम्स में नेक्स्ट होता है ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी का मतलब होता है सिंपल ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब आपको पता होगा, ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट सोल्यूशन, जो उसका बेस्ट सोल्यूशन, जो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट सोल्यूशन, हम उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। एन एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल इफ इट गारंटीज फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन एज्यूमिंग वन एग्जिस्ट, इट
In cost based search problem, this means finding the solution with the lowest path cost. फॉर एग्जाम्पल ए स्टार सर्च एल्गोरिथम हम लोग आगे जाके कवर करेंगे ए स्टार क्या होता है और उसको हम लोग सर्च एल्गोरिथम के एग्जाम्पल में क्यों लिखते हैं और क्यों ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च को हम ऑप्टिमल में नहीं लिख सकते हैं, मतलब ऑप्टिमल नहीं होता है वो। इसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक एल्गोरिथम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी refers to the amount of time an algorithm takes to find a solution, usually measured in terms of the number of nodes generated and explored। मतलब एक एल्गोरिथम को कितना टाइम लग रहा है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या नोड्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है, इसका मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि एक एल्गोरिथम को कितना स्पेस लगने वाला है एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, मतलब सिंपली मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा नीडेड बाय द एल्गोरिथम, इसको हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। और ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे अलग अलग सर्च एल्गोरिथम की, ठीक है। अब एल्गोरिथम, सर्च एल्गोरिथम जो होता है उसको हम लोग दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक अनइन्फॉर्म्ड, एक होता है इन्फॉर्म्ड। दो मेजर टाइप्स में डिवाइडेड है, इन्फॉर्म्ड है और एक अनइन्फॉर्म्ड मेथड है, ठीक है, मतलब टेक्निक है अलग अलग। अनइन्फॉर्म्ड में हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च आ सकता है, यूनिफॉर्म आता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च आता है, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इटरेटिव बाई डायरेक्शनल सर्च होता है। इन्फॉर्म्ड में बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार एल्गोरिथम आता है। वन बाय वन हम सारे एल्गोरिथम्स को देखेंगे जो भी आपके सिलेबस का पार्ट होगा। हम लोग पहले एक शॉर्ट में देखेंगे अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स के टाइप को। अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम क्या होता है? Uninformed search methods do not have additional information about the problem space beyond the available action and goal state। Uninformed जो हमारा एल्गोरिथम्स होता है, सर्च मेथड जो होता है, उसके पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है प्रॉब्लम्स रिलेटेड, उसके पास केवल एक्शंस और गोल स्टेट ही होता है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे उसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो सकता है। दिस एल्गोरिथम एक्सप्लोर्स ऑल नोड्स at the present depth level before moving on to nodes at the next depth level। मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होगा कि पहले एक लेवल के सारे नोड्स को हम जाके ट्रावर्स करते हैं, हमें नहीं पता होता कि नीचे जितने लेवल्स उसमें क्या है, इसलिए हम इसको अनइन्फॉर्म्ड में रखते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च भी सेम उसी तरीके से काम करेगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है? इन डीएफएस द एल्गोरिथम एक्सप्लोर्स एज फार एज डाउन अ ब्रांच एज पॉसिबल बिफोर बैक ट्रैकिंग टू एक्सप्लोर अदर ब्रांचेस। एक ब्रांच को पूरा एक्सप्लोर करेगा फिर दूसरे ब्रांच पे जाएगा, इसको हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का मतलब क्या? अ वेरिएंट ऑफ बीएफएस यूसीएस एक्सपैंड्स द नोड विद द लोएस्ट पाथ कॉस्ट first, making it useful when path costs varies. It is optimal as it always finds the least cost solution बट कैन बी स्लो इफ द कॉस्ट ऑफ पाथ इंक्रीजेज स्लोली। अगर पाथ का कॉस्ट इंक्रीज होगा तो ये स्लो होगा। हम लोग वन बाय वन सारे एल्गोरिथम्स को आगे जाके देखने वाले हैं। अभी बस आप बेसिक चीज़ समझ लो। इन्फॉर्म्ड में क्या होता है? इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम यूज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्म्ड के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ हेरिस्टिक टू गाइड द सर्च towards the goal more efficiently. A heuristic is an estimate of how close a given state is to the goal state, जिसमें greedy based search आता है। This algorithm uses a heuristic to expand the node that appears to be closest to the goal. It focuses on the goal by always expanding the node with the lowest heuristic value। इसमें हम A स्टार और A सर्च के बारे में कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग वन बाय वन सारे एल्गोरिथम्स को देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ब्रीफ में आपको बस इंट्रोडक्शन दिया है अनइन्फॉर्म्ड का। जाहिर सी बात है, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको आगे कंटेंट में ही बताया है, ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक में हम लोग जनरेट एंड टेस्ट स्ट्रैटेजी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग हिल क्लाइंबिंग और बाकी सारे एल्गोरिथम्स को देखने वाले हैं वन बाय वन करके। तो आपको ये प्लेलिस्ट को फॉलो करना मैं ट्राई करूंगा। अब एग्जाम करीब है तो मैं फास्टली पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दूं। ओके, इस वीडियो को देखने थैंक यू सो मच। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।